Assalamualaikum everyone. Welcome to our Learner Academy. My name is Aisha. और टुडे आवर लेक्चर ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लर्निंग पे बात कर रहे थे। हमारी लर्निंग की 3 टाइप्स थी, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग जो हम पहले बयान कर चुके हैं, और उसके बाद आज हमारा जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एसोसिएटिंग बिटवीन 2 स्टिमुलस के दरमियान होती है, 2 स्टिमुलस के दरमियान। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये थोड़ी उससे डिफरेंट है। ये है एसोसिएटिंग बिटवीन बिहेवियर एंड ए कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे बिहेवियर की बात की जाएगी। ये बिहेवियर जो हम अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इनको लाजमी अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत बेनिफिट ये बिहेवियर हैं कि बच्चों के कैसे बिहेवियर को सेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, बच्चों के बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं। बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चों अच्छे तरीके से लेसन याद करेंगे तो आपको एक चीज़ दी जाएगी, कोई भी उसको इनाम दिया जाएगा। आप इनाम में कुछ भी कर सकते हैं, जो वो चीज़ जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद हो और बच्चा उसको हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दे, और वो यानी कि अपना इतने अच्छे तरीके से स्टडी करना शुरू कर दे सिर्फ वो एक चीज़ हासिल करने के लिए लालच में। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में होता है बिहेवियर जो है डिस्क्रीज़ कर देते हैं। डिस्क्रीज़ मतलब जैसे अगर बच्चे ने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में साइकिल मांगी कि मुझे माँ साइकिल ही चाहिए तो मैं पढ़ूंगा, तो आप उधर हमने साइकिल उसको दिला दी, लेकिन वो क्या टाइम अपना बहुत ज़्यादा वेस्ट करने लग गया उस साइकिल के साथ। उसने क्या किया कि अपने साइकिल पे यानी कि सारा टाइम उधर वेस्ट कर दिया, जो भी उसके पास फ्री टाइम होता था, जो भी था। तो अपनी स्टडी की तरफ उसने यानी कि ध्यान उसने हटा लिया। तो हम नेगेटिव रीइंफोर्स में क्या करेंगे, उससे साइकिल वापस ले लेंगे ताकि बच्चा दोबारा से साइकिल को हासिल करने के लिए अपनी मेहनत में लग जाए, और बच्चा सीख ले कि अगर मैं स्टडी नहीं करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा या ये अच्छा काम नहीं करूँगा तो मेरी माँ मुझसे साइकिल वापस ले सकती है। तो इस तरह से ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी चीज़ को निकालते हैं, तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे साइकिल निकाल दी। उसके बाद पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, बिहेवियर को डिस्क्रीज़ करते हैं। बिहेवियर डिस्क्रीज़ किस तरह करते हैं, बच्चे को हम थोड़ा यानी कि एक तो थप्पड़ लगा देंगे, बच्चे को ये थोड़ा सख्ती से डांट देंगे, बेटा नहीं ये गलत बात है, आप पढ़ोगे नहीं तो कामयाब कैसे होगे, आप पढ़ोगे नहीं तो ये कैसे करोगे। इस तरह से कुछ उसको नेगेटिव पनिशमेंट करना। और उसके बाद पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में हमने यानी कि उसको एक थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़ ऐड कर दिया। और नेगेटिव में रीइंफोर्समेंट यानी कि वो निकाल ही दिया। उसके बाद ये थारनडाई के कुछ लॉ हैं, ये थारनडाई के लॉ थे, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और उसके बाद अब हम यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि जो टीचर हैं वो गोल्डन एंड सिल्वर जो सिक्के हैं वो बच्चों को क्यों देते हैं। यहाँ पे कुछ एक दो इस तरह के और क्वेश्चन हैं, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। इन सब के देने का मतलब और ये सब कुछ करने का मतलब हमारा बच्चों को सिर्फ बिहेवियर सिखाना होता है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो हमारा मेन मकसद उसको पढ़ाना होता है, तो हम पढ़ाने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं। उसको कुछ इनाम देते हैं, या बाज़ औक़ात हम उनसे इनाम वापस भी ले लेते हैं। बाज़ औक़ात हमें ऐसा टाइम भी आ जाता है कि हमें उनको प्रॉपर पनिश करने की भी हमें ज़रूरत महसूस होती है, हम उसको पनिश भी दे देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को कॉन्सिक्वेंस करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या नो कॉन्सिक्वेंस। या तो हम पॉजिटिव तरीके से उसको समझा देंगे या नेगेटिव तरीके से, या उसके बाद बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम उस पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे हम बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी करते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी करते हैं। और उसके बाद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम उसको क्या बच्चे को एक इनाम दे देते हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम उसको वो वापस ले लेते हैं। और पनिशमेंट में क्या उसको एक प्रॉपर पनिश कर देते हैं, उसको कोई थप्पड़ लगा देना। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर एंड ये चीज़ें हो गई
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव, ये बार बार यही चीज़ें बयान करें। उसके बाद शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट करते हैं तो उसके लिए हमारा कौन सा तरीका होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर हम बच्चे को एक ही इनाम देते रहेंगे बार बार, वो बच्चा के दिल उकता जाएगा और वो क्या करेगा कि वो अपना बिहेवियर करना छोड़ देगा। वो क्या कहेगा कि ये क्या, मेरी मामा बाबा मुझे एक कैंडी के लिए मुझे इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं, ये गलत बात है, तो मैं ये दोबारा कैंडी नहीं खाऊंगा और मैं ये टाइम अपना फ्री जो है ये इंजॉय करता हूँ। बच्चे इस तरह से अपना बिहेवियर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक यानी कि कॉन्सिक्वेंस में चलना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए हमारे पास कि हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट कैसे करते हैं। कंटिन्यूली में रीइंफोर्समेंट में हम ये करते हैं कि बच्चे को एक बिहेवियर किया और उसको इनाम दे दिया, बिहेवियर किया और उसको इनाम दे दिया, बिहेवियर किया और उसको इनाम दे दिया। लेकिन ये जो एवरी टाइम हम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात हम बच्चे को इनाम दे ही नहीं पाते, किसी भी अपनी मजबूरी की वजह से या कुछ भी इस तरह से हम उसको इनाम नहीं दे पाते, तो बच्चा जो है वहाँ पे हर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसने शेड्यूल जो बताए हमें वो है फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, वेरिएबल इंटरवल एंड फिक्स्ड इंटरवल, ये चीज़ें बयान किया है। फिक्स्ड रेशो में ये होता है कि हम फिक्स कर लेते हैं, अपने डेज़ फिक्स कर लेते हैं कि बेटा अगर आप 7 दिन तक एक बिहेवियर को अच्छे तरीके से निपटाओगे, अच्छे तरीके से स्टडी करोगे, तो मैं आपको 7 दिन बाद एक इनाम दूंगी। वो इनाम कुछ बड़ा भी हो सकता है। और उसके बाद वेरिएबल रेशो शेड्यूल, यानी कि वेरिएबल जैसा मैंने आपको 10 से 15 बार पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल दो चीज़ों के दरमियान चेंज होता है। वेरिएबल रेशो यहाँ पे ये है कि हमारी जो रेशो है, फिक्स्ड रेशो है, उसको हमें चेंज करना होता है यहाँ पे, यानी कि उसको हम सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। लास्ट में नहीं कि 7 दिन बाद तो हम भी उसको दे रहे हैं, लेकिन अचानक से हम उसको सरप्राइज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इनाम दे सकते हैं ताकि बच्चा हर टाइम अपने आप को करे कि मुझे पॉजिटिव वो करना है, अपना बिहेवियर करना है, तो उसके लिए मुझे सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। तो बच्चा सरप्राइज़ के लालच में या उसकी खुशी में उसको हासिल करने के लिए अपना टाइम जो है अपने पॉजिटिव वे में लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद फिक्स्ड इंटरवल रेशो, फॉर एग्जांपल गिविंग स्टूडेंट ए कैंडी एवरी 2 डेज़, 2 दिन के बाद बच्चे को एक कैंडी दे देना। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, इसमें ही होता है कि एट टाइम गिविंग 2 कैंडी आफ्टर 6 डेज, 6 दिन के बाद 2 कैंडीज, एंड आफ्टर 1 आफ्टर 2 डेज़ या 2 डेज़ जैसे भी। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि आगे है मोस्ट इफ़ेक्टिव शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज़ दी वेरिएबल इंटरवल। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको हम शेपिंग भी कर सकते हैं बच्चे को या इस तरह से कुछ भी। तो आगे जो है उन्होंने बताया स्टेप इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, हम बच्चों के बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हम बच्चों के बिहेवियर को 2-3 तरीक़ों से मॉडिफाई कर सकते हैं। टोकन इकॉनमी दे सकते हैं बच्चों को, टोकन अपना सिस्टम शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद कॉन्टिग्विटी, टोकन इकॉनमी में मैं आपको बताती हूँ, ये होता है कि हम बच्चे को एक रेड और ब्लू या ग्रे जो भी इस तरह के टोकन 2-3 कलर के बना लेते हैं। तो हम बच्चे को कहते हैं कि अगर आप बेटा 7 दिन स्टडी करोगे, 7 दिन अच्छा बिहेवियर जो भी हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, 7 दिन ऐसे करोगे तो आपको एक ब्लू टोकन दिया जाएगा। और फिर हम कहते हैं कि अगर आपके पास 10 से 12 टोकन होंगे तो आपको एक साइकिल मिलेगा, उस टोकन हम वापस ले लेंगे तो उसके से आपको साइकिल मिलेगा। और इस तरह से हम टोकन बना लेते हैं, टोकन इकॉनमी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप 7 दिन के बाद अगर आप ब्लू टोकन नहीं अगेन कर पाओगे तो आपको रेड टोकन मिलेगा। रेड टोकन से ये होगा कि वो यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा अंदर से। तो बच्चे इस तरह से वो अपने ब्लू टोकन उतने पूरे करने के लिए अपनी एक कोशिश में लगे रहते हैं। ये था हमारा आज का लेसन। तो अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये जो है बिहेवियर बहुत ही इजी हैं, ये हम अपने बच्चों को, अपने जानवर, घर में रखने वाले जानवरों को भी सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इन बिहेवियर में ना सिर्फ हम घर में इसको अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको घर में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको बाहर यानी कि स्कूल के माहौल में टीचरें भी इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा अपने छोटे बच्चों पे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।